नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस बारे में बात नहीं की जाती है, टीनेज रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। यानी कि टीनेज में जो रोमांटिक रिलेशनशिप होती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स और घर के लोग आमतौर पे इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें साइकेट्री के दृष्टिकोण से, मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीन एज में इमोशनल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत मैच्योर नहीं होती है। इसलिए इमोशनल रिलेशंस तो बन जाते हैं, लेकिन क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही है ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी लो रहती है। टीनेज रिलेशनशिप्स में हर समय खराबी नहीं होती है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप का नेचर कैसा है इस पर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप्स के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। दो कम्युनिकेशन और एम्पैथी डेवलप होती है, लोनलीनेस दूर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक दूसरे की हेल्प करके अपनी स्टडीज़ में और चीज़ों में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। रिलेशनशिप लेकिन कई बार ये रिलेशनशिप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी जन्म देती है, ख़ास तौर पे जब ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप सबसे पहली चीज़ होती है डिप्रेशन, जिसमें रोना आना, किसी से बात करने का मन न करना, कुछ भी करने का मन न करना, पढ़ाई में डिटोरेट होते चले जाना, ये सब सिग्नल्स होते हैं जब डिप्रेशन में लग जाए, या मन हमेशा उदास रहना, या अकेले में रहने की मन ज़्यादा करना, कि अकेले रहना। एंग्जाइटी भी होती है, एंग्जाइटी उलझन, बेचैनी, घबराहट, कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, गुस्सा बढ़ जाना। एक मेजर चीज़ होती है इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनल डिपेंडेंस मतलब अगर हम किसी व्यक्ति पे, एक ही व्यक्ति पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उस इमोशनल डिपेंडेंस की वजह से अपनी और चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं और चीज़ें सब बिल्कुल ही बेकार लगने लग जाती है। अगर वो व्यक्ति में ज़रा सा इधर उधर होता है, ज़रा सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस इमोशनल डिपेंडेंस की वजह से बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ जन्म लेने लग जाती है। आज की डेट में सोशल मीडिया का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट आता है। अब जब लोग इस तरह के ब्रेकअप्स या इमोशनल डिपेंडेंस या इन चीज़ों पे गुजरते हैं, तो सोशल मीडिया किसी से डिस्कस करने की बजाय सोशल मीडिया पे सबसे पहले जाते हैं। सोशल मीडिया पे वो दूसरों के रिलेशनशिप देखते हैं, उससे जेलस फील होते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि उनकी तो रिलेशनशिप ऐसी चल रही है, ऐसी चीज़ें अच्छी हैं, हमारी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है, और उस पर निगेटिव उनको फीडबैक ज़्यादा मिलता है, पॉजिटिव चीज़ें कम मिलती हैं। कुछ अब रेड फ्लैग साइंस कब हैं, जब किसी पेरेंट्स को या केयर टेकर्स को वरी करना चाहिए, जब सुसाइडल आइडिएशंस आने लग जाएं, विड्रॉन बिहेवियर हो जाए, पढ़ाई में एकेडमिक्स में गिरावट आने लग जाए, या किसी भी काम में मन न लगे, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, तब ध्यान रखने योग्य बात है। ये सिम्टम हो सकते हैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, फर्स्ट एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के, या किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य इश्यूज़ के भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अब पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? पेरेंट्स को सबसे पहले इन रिलेशनशिप्स को इनवैलिडेट नहीं करना चाहिए। अरे इस उम्र में प्यार कहाँ होता है, ये सब तो बकवास की बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सपोर्ट देना चाहिए कि ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई भी रेड फ्लैग साइंस मिले जो बताए हैं, तो अगर हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो साइकियाट्रिस्ट के पास हेल्प लेने से झिझकना नहीं चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कई बार सीरियस मेंटल हेल्थ इशू भी बन सकता है। धन्यवाद।